matter around us pure? देखो, बात ना करें, बात ना करो। मैटर दो तरीके के हो सकते हैं, या तो प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, मिक्सचर हो सकते हैं। पीछे बात ना करिए, पीछे के बच्चे चुपचाप बैठे हैं। अगर कोई चीज आती हो इसमें से तो जस्ट हैंड रेज कर दें, हम पूछ लेंगे। आप लोग बात ना करें, इनको डिस्टर्ब ना करें। चलो, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच हैज ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जिनमें क्या हो, दोज सब्सटेंस हैविंग वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अब वो जो पार्टिकल है, एक ही तरीके के पार्टिकल हो, वो एटम भी हो सकता है या मॉलिक्यूल भी हो सकता है या आयंस भी हो सकता है, एक ही तरीके का होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि किसी में अगर हीलियम गैस है या गुब्बारों में भरी जाती है जिससे उड़ता है, वो अकेला एटम होता है हीलियम गैस। तो इसके सभी पार्टिकल्स कौन है? हीलियम पार्टिकल्स। इसके कौन से सब पार्टिकल? वो दे दो, टॉवेल पोंछ लें। ठीक है, अब देखो, हाथ पोंछ लो प्रॉपर। ठीक है, इतना बात समझ में आया? हीलियम गैस। दूसरा क्या हो सकता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसा होता है? H2। हाइड्रोजन गैस H2 के फॉर्म में। कभी कभी कोई पार्टिकल ऐसा भी हो सकता है, C6H12O6, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। यानी 6 इसमें किसके होंगे? कार्बन के एटम। 12 हाइड्रोजन के होंगे और 6 किसके होंगे? ऑक्सीजन। हाँ बोलिए, कौन करना क्या? पीछे बैठो नहीं, आगे बैठो, ऐसे डिस्टर्ब नहीं करो क्लास को। ठीक है, चलो, C6H12O6 पार्टिकल किसके हो सकते हैं? ग्लूकोज के भी हो सकते हैं, या फिर किसके हो सकते हैं? वाटर के हो सकते हैं। वाटर का पार्टिकल कैसा होगा? एक ऑक्सीजन और दो क्या होंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। H2O। Kind of matter which has only one kind of particle. The matter, सोनाक्षी, which has only one kind of particle. जिस ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, उनको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। वे कण या तो एटम्स हो सकते हैं, those particles might be atoms, those particles might be molecule। ये मॉलिक्यूल है। H2 क्या है? जब एटम एटम मिल जाए तो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल। दो एटम मिल जाए तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल। ये भी मॉलिक्यूल है। इसमें टोटल कितने एटम्स मिल गए होंगे? 24। 12 इसके 6 इसके 6 इसके। अच्छा, ये भी एक मॉलिक्यूल है जिसमें 3 एटम्स मिल गए। बोलो, बात समझ में आ गई? तो ये सब क्या बन गए? दीज आर प्योर सब्सटेंसेस। वाटर भी प्योर सब्सटेंस है, ग्लूकोज भी प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस का टेक्सचर बदलता नहीं है। तुमको कोई यहाँ ग्लूकोज चटाए, मंगल ग्रह पे चटाए, मार्स पे, जुपिटर पे, या किसी और कॉन्स्टेलेशन में, या मिल्की वे गैलेक्सी में चटा दे, या नेब्यूला में चटा दे, या फिर यूनिवर्स में या कॉस्मोस में, कहीं पर भी प्योर सब्सटेंस तुमको ग्लूकोज खिलाया जाएगा। सबका टेक्सचर, ऑर्डर, स्वीटनेस, टेस्ट, इट ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज विथ चेंज ऑफ प्लेस और चेंज ऑफ ईरा। समय के साथ, स्थान के साथ इसका कुछ भी नहीं बदलता। ठीक है कि नहीं? ये चीज NaCl जो खाने वाला कॉमन सॉल्ट है, वो भी कैसा है? इट इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस। Na+Cl-, चूंकि इसमें चार्जेस हैं
तो हम ये भी कह सकते हैं कि आयंस भी प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं, लेकिन अगर प्योर सब्सटेंस है तो उनमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। बात ना करिए आप, इधर पीछे वाले डिस्टर्ब ना करें, आप कहीं कहीं बैठ जाइए जाकर, लेकिन डिस्टर्ब ना करें, सही है। आगे देखो, दो सब्सटेंस हैविंग वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। चलिए, रोहित कोई 5 प्योर सब्सटेंस बताओ। अच्छा बताया तुमने। एक इसके अलावा और प्योर सब्सटेंस भी है जो कि CO2, उसमें सभी पार्टिकल किसके होंगे? CO2। CO2 कैसा होगा? C, और इसके दोनों तरफ क्या लगे होंगे? तो CO2 कार्बन, ये भी हो सकता है CO2। मिक्सचर क्या होता है? When two or more pure substances are intermixed with each other, तो उससे क्या बनेगा? नॉन रिएक्टिव, आपस में वो रिएक्ट ना करते हैं, तो उससे मिक्सचर बनता है। मिक्सचर किसे कहते हैं बताओ? इनको, इनमें से 2-3 को मिला दो, लेकिन रिएक्शन नहीं करना चाहिए। When two or more non-reacting pure substances are intermixed, ठीक है, उनको मिक्स कर दो, फॉर्म मिक्सचर। इट हैज, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? इट हैज वेरिएबल कंपोजिशन या वेरिंग कंपोजिशन। कैसा होता है? और क्या क्या चीज होती है? दूसरी चीज क्या होती है? इट हैज, जो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। मिक्सचर का मतलब समझो, दैट इज, अगर मैं मिक्सचर कह रहा हूं तो सॉल्ट इन वाटर, और क्या हो सकता है? शुगर इन वाटर, शुगर भी हो सकता है। जैसे मान लो शुगर की बात करो तो शुगर के पार्टिकल क्या होंगे? C12H22O11, जहां ये ग्लूकोज है और ये क्या है बोलो? शुगर। इसके सारे पार्टिकल, तो इट हैज प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट्स या फीचर। इसमें सभी के, मान लीजिए अगर सॉल्ट इन वाटर है तो सॉल्ट की सॉल्टीनेस होगी और वाटर की वेटनेस होगी। अगर तुमको नमकीन पानी पीना है तो उसका नमकीन पना भी होगा नमक का, और वाटर का गीलापन भी होगा, दोनों चीज़ होगी नहीं। अगर आप ऐसा कुछ पीती हैं इलेक्ट्रॉल, तो तीनों चीज़ होगी, शुगर भी होगी, सॉल्ट भी होगा, वाटर भी। अगर तुम किसी के घर में जाके मिक्सचर खाती हो तो उसमें गाठिया भी होगी, इलायची भी होगी, सौंफ भी होगी और मूंगफली भी होगी, तो सबका अलग अलग स्वाद आए, होगा कि नहीं? तो हम जब कहते हैं कि मिक्सचर खा के आए तो इसका मतलब है सबका स्वाद लेके आई हो। वो बात समझ में आ गई? It has properties of all its constituents and its constituents can be separated by physical method. तुम चाहो तो नमक और पानी में से इवेपोरेशन करके पानी को अलग कर सकते हो और नमक को अलग कर सकते हो, सही? चलो, its constituents can be separated by किस मेथड से? फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड यदि कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल, इवेपोरेट कर दो, पानी उड़ जाए, नमक बच जाए। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन, ठीक है, सेडिमेंट्स नीचे बैठ जाए कोई चीज, फिर अलग कर लो। विनोइंग से
क्रिस्टलाइजेशन सर फ्रीजिंग क्रिस्टलाइजेशन, ऐसे कुछ मेथड सही। अब देखो जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर में अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा। कोई हल्की चीनी डालेगा, कोई इतनी मिला देगा चाशनी बन जाए। तो क्या सोनाक्षी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा? क्या दोनों का टेक्सचर सेम होगा? कोई एक तार की चाशनी बनेगी, कोई 3 तार की बन जाएगी। सेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। मिक्सचर में क्या क्या चीज चेंज होती जाती बताइए? टेक्सचर, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, एवरीथिंग, फिजिकल फीचर बदलते रहते हैं, क्योंकि जिसका जितना मर्जी उतनी चीनी डाल दे। सही है। सो इसलिए इट्स टेक्सचर और कौन कौन सी डेंसिटी और क्या चीज हो सकती बताइए? दूसरी चीज है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये वेरी करता रहेगा। इसका एग्जांपल क्या क्या है? सॉइल, मिट्टी में कई चीजों का मिक्सचर है। एयर, एयर में क्या क्या चीज है? O2, ऑक्सीजन N2, CO2, हाइड्रोजन और हीलियम, ये 5 गैसें हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स क्या होता है? सर वाटर में CO2 वाटर में मिला कार्बन डाइऑक्साइड डालना। और प्लस कुछ स्वीटनेस डाल दो। वैसे अगर सिर्फ CO2 होगा तो उसको सोडा वाटर कहेंगे। क्या कहेंगे? सोडा वाटर। और अगर इसमें कोई तुमने फ्लेवर और चीनी डाल दी तो उसको क्या कहते हैं? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जैसे लहर, पेप्सी, कोला, स्प्राइट, वो सब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। उसमें अलग अलग फ्लेवर डाल देते हैं, तो वो सब मिक्सचर है। सही है। इसके अलावा डेटॉल इन वाटर, सोप इन वाटर, वो भी क्या है? मिक्सचर। ब्लड क्या है? मिक्सचर। मिल्क क्या है? मिक्सचर ठीक है। हाँ, मिल्क भी एक मिक्सचर है। और इसके अलावा ब्लड क्या है? ब्लड में RBC, WBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट सब रहता है, मिक्सचर है। सी वाटर क्या है? मिक्सचर H2O रेन वाटर क्या है? डिस्टिल्ड वाटर क्या है? प्योर क्योंकि जब रेन वाटर होता है तो रेन जब गिरती है तो एटमॉस्फेयर से CO2 को डिसॉल्व कर लेती है, N2O को डिसॉल्व कर लेती है, बहुत सारी गैसेस इसमें डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, आयंस डिसॉल्व, तो इसलिए ये मिक्सचर हो गया। और जो कुकर से तुमने कंडेंस करके निकाल लिया, ठंडा करके उसकी भाप को, वो डिस्टिल्ड वाटर, वो ये समझ में आ गया प्रभात? चलिए, तो अब हमने देख लिया प्योर सब्सटेंस, तो तुम्हें समझ में आ गया। प्योर सब्सटेंस में लवणिका मेटल्स आएंगे कि नॉन मेटल्स आएंगे कि कंपाउंड्स आएंगे? रिद्धि नाउ प्योर सब्सटेंस इज सब डिवाइडेड। प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट्स में सब डिवाइड किया जा सकता है। नो, कौन कौन से चीजों को डिवाइड किया जा सकता है? एलिमेंट, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और दूसरा क्या है? कंपाउंड एलिमेंट्स क्या होते हैं? दोज प्योर सब्सटेंसेस which has only one kind of atom. Sir, there are 118 types of elements. ऐसे प्योर सब्सटेंस जिनमें सिर्फ एक ही तरीके के एटम हो, ये सारे प्योर सब्सटेंस दिख रहे हैं। अब इसमें देखो, ये कॉपर है, ये आयरन है, आयरन है। आयरन को Fe कहते हैं, फेरम। सही है, इतनी बात हो गई। यहाँ देख रहे सारे एटम किसके हैं? हीलियम के। यहाँ सारे एटम किसके हैं? हाइड्रोजन। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे प्योर सब्सटेंस जिसके पार्टिकल
एक ही तरीके के एटम के मिलकर बने हों उनको एलिमेंट कहते हैं या तत्व कहते हैं। देखो इसी का चार्ट रखा ऊपर एलिमेंट लिखा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई चीज है जिसमें सारे Fe हो, आयरन आयरन, लोहा हो, सारे Cu हो, सही है? आप लोग ठीक है तो जब लिखते हुए बात तो बात मत करो ना। अगर आपको ज़्यादा लगा है बात नहीं करना है, आप लिखते जाइए या लिखते हुए जाइए। डिस्टर्ब हो रही क्लास 15 मिनट को मैं देख रहा हूँ, उसको देखो कितना चुपचाप बैठा उसी तरह बनो। अलग अलग बैठ जाओ या कहीं भी चले जाओ। चलिए, those pure substance which has only one kind of particles, ठीक है? तो अगर मान लीजिए one kind of atom, अगर सारे के सारे हीलियम हीलियम एटम ले लो तो ये हीलियम गैस बन जाएगी ऐसे, ऐसा। तो ये हीलियम गैस एक प्योर सब्सटेंस है। हीलियम का एटम हुआ और रोहित ये हीलियम गैस हो गई। समझ में आ गई बात? क्या ये प्योर सब्सटेंस है? क्यों प्योर सब्सटेंस है? क्योंकि इसमें क्या है? सिर्फ एक ही तरीके का एटम है। वो कौन सा है? हाइड्रोजन। ये प्योर सब्सटेंस है? प्योर सब्सटेंस एलिमेंट है ये? नहीं है, क्योंकि इसमें दो तरीके के एटम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो नहीं चाहिए, एक तरीके, यहाँ एक तरीके, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन का एटम। ऐसे प्योर सब्सटेंस जिसमें एक ही तरीके का एटम, और इसमें कौन सा है जिसमें एक ही तरीके का एटम? कॉपर, कॉपर। और कौन सा है? आयरन। आयरन, सही है। तो ऐसे प्योर सब्सटेंस जिसमें एक ही तरीके का एटम हो उनको क्या कहेंगे? एलिमेंट। वन काइंड ऑफ एटम्स इट इज कॉल्ड, बेटा कितने बात होगी? रोहित 3 डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी आगे बढ़ने से पहले। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? इधर मत देखो, आप बताइए। देखो 25 मिनट की क्लास हो गई, एक प्रश्न। इधर मत देखो, इधर देखो। जिसमें एक ही सब्सटेंस और वीक स्टूडेंट हो गए क्लास में, कैसे कैसे? आप बोलो बेटा, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? इनके बीच में बॉन्ड है, ये टूटेगा नहीं। पार्टिकल से मतलब समझो, पार्टिकल वो होते हैं कि बर्फ हो तो पिघले, ये बर्फ है, इसमें सब H2O है। बोलो अगर ये पिघल गई तो तब भी क्या H2O ही बना रहेगा? H2O ही रहेगा। और उड़ गई तो भी उसमें उसी तरीके की वेटनेस होगी। वो पार्टिकल कभी भी अपना नेचर सॉलिड, लिक्विड या गैस में छोड़ता नहीं है। अगर वो H2O है तो H2O रहेगा। तुमको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, लेकिन आइसक्रीम के कोन के बाहर जो ड्राई आइस होती है ना, जो कोन के बाहर लगी होती है CO2 गैस, वो भी CO2 ही है। समझ आ गई बात कि नहीं? तो इस तरीके से दिस सब्सटेंस सोनाक्षी which contains one type of particle, उन्हें क्या कहते हैं? Those substance which has one kind of particle, उन्हें क्या कहते हैं? Those pure substance which contains one kind of atom, ये तो सब जानते हो। If non-reacting pure substances are intermixed with each other in varying composition, it is called, 3 मिक्सचर के उदाहरण दो बेटा। क्या नाम है आपका? 3 एग्जाम्पल तो मिक्सचर के। तुम्हारी नजर ही नहीं खैरती बोर्ड तो बता ही कहाँ पाओगे? हाँ बोलो बेटा। ग्लूकोजिन, एयर किसका एग्जाम्पल है? प्योर सब्सटेंस का कि एलिमेंट का? सोडा वाटर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। एयर में कौन कौन सी चीजें मिक्स होती हैं? अब इतना बता दीजिए, डिफाइन एलिमेंट। एलिमेंट 10 एलिमेंट एग्जांपल दो। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
ये सब इसमें आ जाएंगे। जैसे इन्होंने हीलियम कहा, और क्या क्या चीज आ जाएगी, कॉपर, आयरन, सब एक ही तरीके के एटम है ना। बोलो, अभी तो थोड़ी देर सिर्फ सुनो, ऐसे बोलोगे फिर ये कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर इनको हम ठीक नहीं कर पाएंगे। अभी सुनो पहले, ठीक है। मॉलिक्यूल से कोई लेना देना है। Cu, कॉपर आ जाएगा, हाइड्रोजन इन्होंने बोला तो आप हाइड्रोजन गैस बोल दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, सही है। और मेटल, जब कॉपर बोले तो क्या बोल दें, मेटल, कॉपर मेटल में सारे ऐसे। ये हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस हमेशा कब H2 के फॉर्म में रहेगी, और ऑक्सीजन गैस किस फॉर्म में रहेगी, O2, 2 ऑक्सीजन के एटम मिल जाता, और नाइट्रोजन गैस किस फॉर्म में रहेगी, N2 के फॉर्म में। बोलो, बात समझ में आ गई ये चीज़। तो ऐसे सब्सटेंस, जैसा कि रोहित ने हम सब लोगों को बताया, जो एक ही तरीके के एटम से बने हों, जिसके पार्टिकल, उन्हें क्या कहते हैं, एलिमेंट। अच्छा, इसका दूसरा क्या है, कंपाउंड। अगर इन्हीं एलिमेंट, स्पेशल एलिमेंट है, ये सब कौन कौन से एलिमेंट है, चेक करो जरा। दैट इज, अब चेक करो, यहां तक की बात हो गई है। अगर मान लो हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन मैंने डबल अमाउंट में ले लिया, और ऑक्सीजन कितना ले लिया, आधे अमाउंट में। बोलो, इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा, H2O और एक और H2O। तो बोलो, टोकरी में मेरे पास क्या आ जाएगा, ये केमिकली कंबाइंड दोज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कुछ नहीं होता बेटा, दैट इज, अभी तो मुझे नाम भी याद है, अंश नाम है ना बेटा आपका, अंश। देखिए, एक ही तरीके के एटम हो तो एलिमेंट कह देना, एक ही तरीके के एटम मिल जाए, सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल जाए। देखो, जैसे तुम बाजार में जाओ और सब लीची लीची हो, तो लीची के एटम, जैसे आम 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 के एटम, ऐसे एटम्स हैं। तो सारे एटम्स, बात नहीं करो, सारे एटम्स एक ही तरीके के हो, दूसरे एलिमेंट। बोलो, बात समझ आ गई। चलो, अब देखिए, एक सेंटेंस हम बोल रहे हैं, उसे तो बोल के दिखाना है। When different types of element, क्या तुम एग्री करते हो ये एलिमेंट्स हैं अलग अलग। ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, और ये क्या है, ऑक्सीजन। ये एक 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, अलग अलग बॉक्स एक एक एलिमेंट है, उनके जितना भी भंडार हो, जितनी भी ढेरी है, वो एक एलिमेंट, सही है। अब जरा सुनो इस बात को। When different types of element केमिकली कंबाइन कर गए, H2O बना दिया, क्या कर गई, बोलो, H2O। When different types of elements केमिकली कंबाइन, इन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन लिया दिया होगा, हमें मालूम नहीं, लेकिन एक अच्छी बॉन्डिंग बनाई। केमिकली कंबाइन इन फिक्स रेशो, देख लो ये डबल है, 2:1 के रेशो में है। तुमने डबल H लिया है कि नहीं, काउंट करो, दुगना H लेना पड़ेगा, ये आधा है, क्योंकि 2 के साथ एक कंबाइन करता है। फिर से सुनो, when different types of elements chemically combine in fixed ratio, जब भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व आपस में रासायनिक क्रिया एक निश्चित अनुपात में करते हैं तो यौगिक बनाते हैं, then they form compound। इतना ही बताओ तुम। केमिकली कंबाइन, कंपाउंड नहीं लिखो, देन तुम्हें तो पता चल गया, आप बोलो, देखिएगा, सही है। फिक्स प्रपोर्शन, फिक्स रेशो, एक ही तो बात है। चलो इसी को, व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स chemically combined in fixed ratio, निश्चित अनुपात में। अगले चैप्टर में रेशो भी लिखा है, रेशो लिखो, प्रोपोर्शन लिखो, अगला चैप्टर इसी पर। इट इज कॉल्ड, ये सिनोनिम है, कंपाउंड, ठीक है। आपका क्या नाम है, एक दो बार पूछेंगे। कोई 2-3 कंपाउंड बताओ इसमें ढूंढ के, कौन कौन जिसमें कंपाउंड है। H2O और NaCl और CO2 H2O, NaCl, CO2 और
C6 और C12H22। ओके, ये सभी एक फिक्स रेशो में है 1:2:2। बात नहीं करो, बोलो, हमसे पूछो ना। तो जब तक तीसरी बास्केट में 2x2 रखेंगे उसको 2x2 बोलेंगे ना। क्या चीज? तो जो थर्ड बास्केट है उसको 2x2 बोलेंगे ना। ये 2H2O है, दो मॉलिक्यूल है, 2H2O हो गई। कभी भी जब एग्जाम्पल दिया जाएगा तो 2H2O नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ H2O लिखा जाएगा। तो उसकी स्टोइकियोमेट्री है। बात नहीं करो ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तक की बात समझ आ गई? कंपाउंड तक समझ आ गया। अब हम देखेंगे मिक्सचर दो तरीके के कौन कौन से होते। सोनाक्षी यहाँ तक कुछ पूछना तो पूछो एक बार। सर एक बार एग्जांपल समझाइए। किसके? एक बार एक एग्जांपल। अब देखो, यहाँ तक की बात हो गई कि किसके एग्जाम्पल समझने हैं? प्योर सब्सटेंस में जिसके पार्टिकल एक ही तरीके के पार्टिकल वो होते हैं जो गैसियस स्टेट में भी अपने स्टेट को बनाए रखें, सॉलिड में और लिक्विड में। जब तुम पानी की स्टीम को चेहरे पे लेती हो तो भी क्या उसमें वेटनेस होती है? होती है ना। चाहे वो भाप हो या फिर लिक्विड हो या बर्फ कोई खा लो तो भी क्या उसमें वेटनेस होगी? यानी उसका पार्टिकल नेचर H2O है। वो उसको मेल्टिंग करने से, बॉइलिंग करने से जो नेचर खत्म ना हो उसे पार्टिकल कहते हैं। अच्छा ये बताओ, इसमें कितने तरीके के पार्टिकल हैं? 3 तरीके के। एक तो ग्लूकोज का है, एक नमक का है और एक वाटर का। पार्टिकल्स वो होते हैं जिनको फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। क्या बताओ, नमक, चीनी और पानी के घोल को फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो? कुछ तो तरीके होंगे। अभी आजकल आपके में डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन हट गया है, लेकिन 1-2 साल पहले हुआ करता था कि कैसे भाप से अलग करें, कैसे मैग्नेट, तो अलग कर सकते हैं। पार्टिकल्स अपने प्रॉपर्टी रखते हैं। अगर पानी में सोनाक्षी तुमने नमक डाला, नमक का पार्टिकल, और किसका डाला, ग्लूकोज का, तो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, उसका टेस्ट भी आएगा। पार्टिकल तुम समझ गई ना, जिनको फिजिकल मेथड से उबाल कर, छान कर, निखार कर या चुंबकीय विधि से बाई मैग्नेटिक सेपरेशन, किसी तरीके से डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बॉइलिंग, किसी तरीके से कंडेंसेशन हम अलग कर सकते हैं। पार्टिकल तो तुम समझ गए ना क्या होता है? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो इसमें कई तरीके के पार्टिकल्स हैं। अगर कई तरीके के पार्टिकल्स होंगे तो सोनाक्षी तुम उसे क्या कहोगी? सही कहती हो, क्योंकि उन सब की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। वहाँ गाठिया की भी प्रॉपर्टी है, सौंफ की भी है, मूंगफली की भी है। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? और ऐसे सब्सटेंस या ऐसा मैटर जिसमें एक ही तरीके का पार्टिकल हो, तब तो तुम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, उसका टेक्सचर भी फिक्स हो गया। पार्टिकल तो एक ही तरीके का है। अब वो पार्टिकल रोहित मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है। अगर एटम और एटम मिल गए और इन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन ले दे दिया तो मॉलिक्यूल बन गया। H2 क्या है? क्या एटम है कि मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल। जब 2 एटम या 2 से अधिक एटम मिल जाते हैं तो बेटा वो क्या बनाते हैं? बोलो, हम बताया करो। He क्या है? हवा में अगर हीलियम है तो किसी से जुड़ता नहीं है। ये सारे जो 18 ग्रुप वाले हैं ये अकेले अकेले रहते हैं। हीनियर का जेरॉन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये सारे के सारे जो लास्ट वाले हैं, अभी हमने हीलियम लिखा है कि नहीं, ये सारी आइडियल गैसेस। रेड कलर वाली जितनी दिखाई जा रही है गैसेस हैं, ब्लैक वाले सॉलिड है, ब्लू वाले लिक्विड है। कहीं इसमें ब्लू दिख रहा है तुमको? जहाँ जहाँ ब्लू है, येलो वाले ऐसे ही कि अगर उनकी छाया भी पड़ जाए तो आदमी बढ़ जाए, उसमें अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकलते हैं, वो रेड भी रखती है। ठीक है, अच्छा तुम्हें ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि इसमें ये एक एटम है, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। जब एटम से एटम केमिकली कंबाइन कर जाए तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। ये क्या है? चलिए अभी रिप्ती, अभी इनसे पूछ ये किसका मॉलिक्यूल है? ये किसका मॉलिक्यूल? पूछे तो अभी तुम मत बताना, अभी तुम उनको मत सिखाना, तो उनसे पहले पूछना। अब फर्स्ट वाला हाइड्रोजन का और सेकंड वाला कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। कितना क्लियरली ये जान रहे हैं, दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कितनी बड़ी बात है। या इन्होंने अगला चैप्टर पढ़ लिया होगा
ऐसे कैसे हर चीज बता ले रहे हैं? जब सेम ही तरीके के एटम मिल जाएं तो उन्हें क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल किसका? एलिमेंट का। और अगर डिफरेंट मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और फिर H2O की ढेरी लगा दो, जब कंपाउंड के मॉलिक्यूल सब इकट्ठा कर दो तो कंपाउंड बन जाए। सही है? मेरा कहने का मतलब है व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड बताओ। तुम्हारी तब्दील ये कि तुम 21 नंबर कैसे मिल गया? तुम बड़ा नहीं पाते लक है तुम्हारा। हाँ बेटा बोले। वन से क्या लेना देना? When two or more elements are chemically combined with each other at fixed ratio for compounds. अभी तुम एंजॉय करो, तुम आधे से ऊपर हो। एंजॉय दिस योर लेटेस्ट रैंक। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। व्हाट इज कंपाउंड? when different types of elements combine is together in fixed ratio called compound. केमिकली कंपाउंड। Chemically compound. किन्हीं 4 कंपाउंड के नाम बताओ। H2O, CO2, C6H12O6, हाँ, एक और बताओ। NaCl। NaCl. सही। Yes. किन्हीं 4 एलिमेंट के नाम बेटा बताओ उमेश। सर एलिमेंट्स के सर हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, O2 एलिमेंट ही है। अगर O2 भी होगी तो सारे एटम तो O के ही होंगे ना। सही बताया। और सर आयरन। क्या सारे मेटल्स एलिमेंट्स हैं? हाँ हैं। हर मेटल, अगर आयरन है तो सब उसमें आयरन के पार्टिकल होंगे, और अगर कॉपर है तो कॉपर के पार्टिकल। एल्यूमिनियम है तो किसके एटम्स होंगे? एल्यूमिनियम के होंगे। सर लेकिन एल्यूमिनियम का आयरन सब अलग अलग। एल्यूमिनियम Al है और आयरन Fe। सही। चलो इतनी बात हुई। इतनी बात तो सब बहुत अच्छा बता दिया। 2-4 चीजें बस इनसे और पूछ रहे हैं। इतना तुम मुझे बता दो, एलिमेंट क्या है? डिफाइन करो। इधर मत देखना, डिफाइन करो। अच्छा बता दो, 3-4 एग्जाम्पल दो। तो तेज हो बेटा। कंपाउंड बताइए अंश, डिफाइन करो। दूसरा एग्जाम्पल CO2। सही है। इतनी बात हो गई। अब आगे देखो। अब हम देखेंगे कि मिक्सचर 2 तरीके के होते हैं साची। कौन कौन से तरीके के बताओ? दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलिए नाउ मिक्सचर 2 तरीके के हैं। एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक समांगी मिश्रण और एक विसमांगी मिश्रण। हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? इसका मतलब है those mixtures which have uniform composition। एक जैसा हो, उसे क्या कहेंगे? मान लो जैसे तुमने पेप्सी पी तो क्या जो पहला सिप होगा वैसा ही आखिरी सिप होगा? इसलिए होमोजीनियस में। मिल्क में ऐसा नहीं होगा। मिल्क को तुम फ्रिज में रख के पियो तो ऊपर घी ही आ जाएगा,
और नीचे दूध आएगा, एक जैसा नहीं होगा। इवन चाय को तुम पियोगे, चाय भी मिल्क से ही बनती है, तो कई बार पत्ती पत्ती नीचे आ जाएगी। फिल्टर्ड बैग की करोगे और उसमें मिल्क ना डालो तब होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं कि 6 महीने तक तुम उस मिक्सचर को छोड़ दो, वो कहीं ना जाए, बिल्कुल वैसा ही रहे। अगर तुम पेप्सी पीती हो तो क्या हिला के पीती हो? इसका मतलब होमोजीनियस। जिस चीज़ को तुमको हिला के ना पीना पड़े, नमक पानी का घोल तैयार करके चली जाओ छुट्टी, 1 महीने बाद आओगे बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? दोज मिक्सचर्स विच है कैसा कंपोजिशन हो, दैट इज बिल्कुल सही। तो इसका कैसा कंपोजिशन हो बोलो? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इट इज इवनली मिक्स्ड। ये कैसा मिक्स्ड होता है? इवनली मिक्स्ड। It is even in nature या evenly mixed and very stable in nature। कैसा होगा? Very stable। ये स्टेबल होगा। ये मिल्क की तरह नहीं है कि गलती से एक ड्रॉप नींबू क्या पड़ गया वो तो फट गया, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से और भी दूसरी चीज़ें, डिटॉल इन वाटर है वो उतना स्टेबल नहीं, डिटॉल धीरे धीरे बैठ जाएगा। ये हमारे पास डिटॉल का पानी परसों का रखा है, धीरे धीरे बैठ जाएगा, ये स्टेबल नहीं। लेकिन ये वाले सारे ये क्या होते हैं? स्टेबल। ठीक है। जैसे कौन कौन से होमोजीनियस है जरा बताओ? सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, बिल्कुल सही, सोडा वाटर, कार्बोनेटेड ड्रिंक, और एयर भी होती है, और सी वाटर। सी में बीच के पास वाला पानी नहीं लेना, बहुत दूर, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, दूर दूर पर लेना, बीच का पानी लेना जहाँ पर डस्ट या ऐसे कूड़ा कचरा ना हो, वैसा सी वाटर। ये सभी चीज़ें बिल्कुल कैसी होंगी? ट्रू सोल्यूशन है। या फिर इसमें से कॉपर सल्फेट ले लो, इसका बना लो, पोटेशियम परमैंगनेट का बना लो। ये 100 के 100 जितने सॉल्ट हैं इनमें से किसी को भी मिला दो, सब कैसा बनाएंगे? ट्रू सोल्यूशन। दोनों बात समझा क्या? क्या चीज? ये देखो इन्होंने अच्छी बात बताई। बोले इन्होंने ये देख लिया कि सर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल। ये बहुत बड़ी बात है और एक काम किया कि कंपाउंड को नहीं कर सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन एयर के लिए आपकी बुक में या पिछली बुक में उन्होंने देखा होगा इट कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मेरे पास वो बुक है, ये देखो ना। ये लेकिन तुम्हारे में अभी ये चीज हट गई। क्या तुम्हारे पास पुरानी बुक है जो तुम कह रहे हो कि हम एयर को फिजिकल मेथड से कर सकते हैं? ये सब सिर्फ इनको कंप्रेस करके कूल करके सब रखना। मिक्सचर कोई भी हो, मिक्सचर को तुम सब अलग अलग कर सकते हो मिक्सचर के, क्योंकि इन्होंने कभी केमिकल रिएक्शन की ही नहीं। डेंसिटी के आधार पर किसी न किसी के आधार पर क्या किया जा सकता है? एयर को भी अलग किया जा सकता है। सही है कि नहीं? सो इतना तुम्हें पता चल गया कि दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर क्या होंगे? दोस मिक्सचर्स which can be which are very stable। अगर तुम 6 महीने की रखी पेप्सी भी पीना चाहते हो तो निसंकोच पी जाओ, उसको हिलाने की जरूरत नहीं। इट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। चेक करो, वैसे बहुत तरीके के साइज के पार्टिकल आते हैं, लेकिन 10⁻⁻⁹ मीटर से जो छोटे वाले हैं उनको क्या कहेंगे उमेश? होमोजीनियस। उनको क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। और जो इससे ऊपर के हैं उन्हें क्या कहेंगे? हेटेरोजीनियस। देखो, साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन, किससे कम होता है? 1 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर है। ध्यान दीजिए, अगर माइक्रोमीटर कहा जाएगा तो -6 मीटर है, और नैनोमीटर कहा जाएगा -9। इसे माइक्रो कहते हैं
और इसे क्या कहते हैं? नैनो। तो इसका साइज ऑफ पार्टिकल क्या है? Is less than 1 nanometer. इतनी बात समझ आ गई? चलो, साइज ऑफ पार्टिकल बहुत छोटा होता है, इतना तुम्हें समझ में आया लोगों का? बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। साइज कैसा है इसका? छोटे पार्टिकल ही बड़े। हाँ, यहाँ से इधर वाले सब होमोजेनियस, सही है। इसलिए इसमें सभी पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से छोटे हैं। सो ऑल पार्टिकल्स, चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, वो फिल्टर पेपर से पास हो। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? ठीक है। कंपोनेंट, इसमें एक जो कंपोनेंट कम होता है, which is small in quantity, is called solute, or the component which is large in quantity is called solvent. मान लीजिए सोनाक्षी, अगर हमने चीनी पानी का घोल ले लिया है, शुगर इन वाटर, तो क्या आप मुझे बताएंगे उसमें सॉल्यूट क्या है? बता नहीं रही हो, टैलेंटेड हो। आप भी बोलो लवनिका, विच इज सॉल्यूट? अगर शुगर इन वाटर है तो सॉल्यूट क्या है? आप ज़्यादा टैलेंटेड हो। नाउ विच इज सॉल्वेंट? वाटर, सही है। तो जो कम है उसको सॉल्यूट कहो, और जो ज़्यादा है उसे सॉल्वेंट कहो। एक और क्वेश्चन बताना, इसमें बताइए शुगर का साइज 10⁻⁹ से छोटा है कि वाटर का? दोनों, तुम तो टैलेंटेड ही निकली, सही है। ऑल कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स कैसे बताइए? 10⁻⁹ से छोटे ही हैं, सही है। चाहे शुगर हो, पार्टिकल नेचर में टूटे, सब छोटे हैं, सही। इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर क्या बताइए कि मान लीजिए शुगर इन वाटर, तो क्या होगा? ना, अगर मैं शुगर सिरप ले लूं तो शुगर क्या हुआ इसमें, बोलिए? शुगर इज सॉल्यूट, और वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट। क्योंकि वाटर ज्यादा होगा। वाटर इज जो कम है उसे सॉल्यूट कहेंगे साची, और जो ज्यादा है उसे, अगर सॉल्ट इन वाटर है तो सॉल्यूट क्या है, और फिर सॉल्वेंट क्या है? इतनी बात तुमको समझ में आ गई? आगे की बात देखिए कि कंपोनेंट्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। क्या तुम शुगर को देख लोगे शुगर सोल्यूशन में कि वाटर? किसी को नहीं देखा, तो कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं दिखाई पड़ेगी कि ये शुगर जा रहा है। और धूल, अब हवा में तो धूल दिखाई पड़ जाएगी, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में तुम देख लोगे धूल अलग और वो चीज़ अलग देख लोगे, हवा, एयर। लेकिन इसमें देख पाओगे क्या कि शुगर का पार्टिकल जा रहा है? तो कोई फिजिकल बाउंड्री तो दिखाई नहीं देगी ना सेपरेशन की, कि ये शुगर है और ये वाटर है, नहीं दिखाई पड़ेगी। तो अगली चीज़ क्या बताइए? पार्टिकल्स आर सो स्मॉल। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, क्या प्रॉपर्टी है? पार्टिकल्स आर so small that these cannot be seen with naked eye. खुली आंखों से भी नहीं देख सकते हो।
Sixth, these are called true solutions. ये true solution. ट्रू सॉल्यूशन का मतलब है कि एक जैसा इनका पूरा कंपोजिशन, स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा, 6 महीने रखने पे भी वो वैसे रहते हैं, अपना नेचर नहीं छोड़ रहे हैं, इस वजह से ट्रू सॉल्यूशन। जबकि मिलके ट्रू सॉल्यूशन नहीं, गलती से जरा खटाई डाल के देख लेना, उसका सब पोल खुल जाएगी। तो हिट्रोजीनियस ट्रू नहीं होते। धूल वाला कमरा ही हो, 1 महीने बंद करके देख लो, सारी धूल नीचे आ जाए, तो बोला ये ट्रू सॉल्यूशन हुआ क्या? धूल ही नीचे आ गई। तुम चॉक को पानी में डाल के देख लेना, 1 ही मिनट में चॉक नीचे। ऐसे सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन बोलोगी कि मिनट भर भी नहीं रुक पाएगी। ऑयल इन वाटर, ऑयल ऊपर आ जाए, ये क्या ट्रू सॉल्यूशन? ये ट्रू सॉल्यूशन सही है। अगर मान लीजिए इसको आपने चीनी और पानी के घोल को फिल्टर पेपर से पास किया, एक फनल लो और फिल्टर पेपर लगा दो, ये फिल्टर पेपर है, न्यूज़पेपर, इसे फिल्टर पेपर भी कहते हैं, इसमें लगा दो, चीनी पानी डालो, तो इसमें बताओ रेसिड्यू ऊपर क्या बचेगा, फिल्ट्रेट क्या है? रेसिड्यू कुछ नहीं बचेगा। आप बताइए, आप सही बता रहे हैं, बोलो। तो ये कह रहे हैं कि ऊपर कुछ नहीं बचेगा, रेसिड्यू सब कुछ फिल्ट्रेट में पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। सो दैट मीन्स ऑल कंपोनेंट पास थ्रू फिल्टर पेपर। सो सच काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस, क्या ये कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन और कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन? कैन, जब सभी नीचे चला है तो तुम फिल्ट्रेशन से कर पाओगे? इसके लिए तो भाई इवेपोरेशन करो या कुछ भी करो। अगर इसको छन्नक विधि के द्वारा इसके दोनों घटकों को पृथक पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि विलेय भी नीचे चला आएगा और विलायक भी। बोलो, बात समझ आएगी नहीं? ऑल कंपोनेंट्स पास थ्रू, किससे पास हो जाएंगे बोलो? फिल्टर पेपर। सो सच काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। लिखो, ऑल कंपोनेंट्स पास थ्रू filter paper. So, such kind of solutions cannot be separated by filtration. अगर मान लीजिए उमेश, अब जैसे मैं इसमें लूँ हिट्रोजीनियस में चॉक इन वाटर, इसका क्या एग्जाम्पल है? चॉक इन वाटर, ऐसे भी। इसको फिल्टर पेपर से करोगे तो फिल्टर पेपर के ऊपर क्या रह जाएगा? रह जाएगी। अब वहाँ कुछ नहीं बचेगा सब, क्योंकि फिल्टर पेपर के छेद से सब छोटे छोटे हैं, सब नीचे आ जाएंगे। इनको सेपरेट कर सकते हो, वहाँ नहीं कर सकते। ठीक है कि नहीं? अगली चीज़ देखो, अगली बात बताई जा रही है कि एयर, इनमें अगर लाइट, इनका साइज इतना है, मान लो ये सब ये वाले साइज, यही वाला साइज, ये जो लाइट आएगी, लाइट वेव भी होती है, राइट? अभी जो बता रहे, अगर इस पर लाइट पड़ेगी तो लाइट यहाँ बिखर जाएगी। कैसा होगा बोलो? लाइट बिखरेगी नहीं, ये सीधा पास हो जाएगी। इसमें लाइट आएगी तो क्या होगा? इसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं, तो ये किनारे से निकल जाएंगे। अब इसके पार्टिकल कैसे होते हैं बोलो? यहाँ देख के बताओ। अगर बड़े पे लाइट पड़े तो क्या होगा बोलो? तो बिखर जाएंगे। और छोटे पे लाइट पड़े, इसको स्कैटरिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्कैटरिंग, प्रकाश का प्रकीर्णन, बिखर जाना। अच्छा ये बताओ, बड़े पत्थर पे मोती की माला पटको तो बिखरेगी कि बहुत सारे छोटे छोटे कोने निकले हो नुकीले, तब पटकोगे तब बिखरेगी? बड़े पे, छोटे छोटे में तो वो फंस के निकल जाएगी। ऐसे ऐसे छोटे छोटे हो तो क्या उस पर बिखर जाएगी? वहाँ तो निकल जाएगी। अब बड़े पे हो, पटक दो तो बिखरना किसे कहते हैं? स्कैटरिंग। कौन स्कैटरिंग देता होगा? बड़े वाले या छोटे वाले? बड़े वाले। तो इसलिए क्या होगा बताइए? लाइट easily pass through them and does not escape. चुपचाप गुजर जाती है। और इनमें क्या होती है बताओ? बिखर जाएगी, और अगर बिखर गई तो उसका पाथ दिखाई पड़ेगा। इनमें बिखर जाएगी। ये क्या चीज़ है?
डेटॉल इन वाटर, इनमें बिखर जाएगी। ये देख लीजिए, so small that they do not scatter light, ये लाइट को स्कैटर नहीं करते। तो बताइए होमोजीनियस मिक्सचर में दिव्यांश पाथ ऑफ लाइट दिखती है या नहीं दिखती है? दिखती है। टैलेंटेड बच्चों से टैलेंटेड ही आंसर मिलेंगे, उसको बात भी करनी है। ऐसे थोड़ी कम नंबर आते हैं। वो यत्न करता है कि कैसे मैं एक्स्ट्रा डम्ब बनूं, उसको दिखा दिया सब कुछ, तब भी वो एक्स्ट्रा डम्ब बन, उसके लिए उसको एक वो चाहिए, सर्टिफिकेट लेना चाहता है, पूरा दिखाने के बाद बोल रहे हैं, पहला दिखती है। अब समझो कितने घंटे की उसने क्लास वेस्ट की हो, 1 घंटे से चीज़ें ही नहीं समझ पाया कि हो क्या था। चलो समझ आया, अभी दिखाया कि नहीं दिखती है, तो वो अब इस वाला ही वो बोला सर हल्की हल्की दिख रही है, वो पीछे ही पड़ा हुआ, वहीं पीछे पड़ा। अब उसके लिए स्पेशल वाटर लाए तो सिखाए उसको। चलिए नाउ अब देखिए, दैट इज पार्टिकल्स आर स्मॉल, इसके पार्टिकल्स कैसे हैं? वेरी स्मॉल। अलग बैठा करो तुम उसके पास है, उसको डिस्टर्ब मत किया करो, वो अभी उसको टैलेंटेड बनना है। जैसे बात करेगा फिर कैसे तेज हो पाएगा? पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल सो दे डू नॉट स्कैटर लाइट, ये स्कैटर नहीं कर पाते हैं। और अगर लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? पाथ ऑफ लाइट दिखेगी कि नहीं? उसके लिए स्कैटर होना पड़ेगा। सो पाथ ऑफ लाइट कैन नॉट बी सीन, और अगर पाथ ही नहीं दिखेगा तो क्या होगा? सही है, पाथ का दिख जाना उमें स्टिंडाल इफेक्ट है, और नहीं दिखा तो नहीं है टिंडाल, पाथ दिखना चाहिए। सो दे डू नॉट गिव टिंडाल इफेक्ट, सही है। सो दीज डू नॉट गिव टिंडाल इफेक्ट। अच्छा, और भी कोई मेथड इतना ही है ना, इसमें और भी कुछ है? बाउंड्री से सेपरेशन का कह रही है। सेपरेशन और बाउंड्री तो दिखाई नहीं पड़ेगी क्योंकि इतने छोटे हैं, जब पार्टिकल ही नहीं दिखते हैं। अब जैसे रेत और पानी का अलग अलग बाउंड्री दिख जाती है, लेकिन इसमें दिखेगा क्या? चीनी और पानी, ऐसा कुछ नहीं दिख सकता। और इसके एग्जाम्पल हैं सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, एयर, सोडा वाटर, कार्बोनेटेड ड्रिंक। क्या ब्लड इसका एग्जाम्पल होगा सोनाक्षी? लो इसे कह रही हैं कि जब हम हाथ में ऐसे लेजर डालते तो रेड रेड दिखता है कि नहीं? क्योंकि वहाँ पाथ दिखता है, तो ब्लड इसका कैसे एग्जाम्पल हो सकता है? जो टिंडाल इफेक्ट देगा क्या वो उसका एग्जाम्पल हो सकता है? कई बार सूखे ब्लड को हाथ में लोगे तो उसके पार्टिकल इतने बड़े बड़े हैं आरबीसी के कि वो इस कैटेगरी में है। तो ब्लड किसका एग्जाम्पल है? हेट्रोजीनियस, सही। कैसे सोनाक्षी जान रहे हैं? दैट मीन्स सॉल्ट इन वाटर, sugar in water, एयर। अच्छा, तुम्हारी बुक में 3 अलग एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। एक दिया गया टिंचर ऑफ आयोडीन, अलग अलग से पॉइंट वाइज करके दिए थे, कितनी बड़ी बात है। तो हम लोग भी लिख रहे हैं। ये 4 एग्जाम्पल दिए हैं, देखो पढ़ो। टिंचर ऑफ आयोडीन, इनको भी हम समझें। आयोडीन, और क्या लिखा गया है? दैट इज ओके एरेटेड सोल्यूशन, जो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक है। एंड एयर, एयर तो तुमको मालूम है 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, इसी को देखो। नाउ अब देखो,
उमेश मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन से दो तरीके होते सर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हैं? यस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर देखो, पहली चीज साइज ऑफ पार्टिकल, उमेश सेंटेंस पूरा करो, आर लार्ज इन साइज। कितने लार्ज? -9 more than 1 हाँ, मोर देन, उससे कम वाले वो और उससे ज्यादा वाले ये, मोर देन, इससे ज्यादा बताइए 1 नैनोमीटर, एन को नैनो कहते हैं। दूसरा, those mixtures which have non-uniform composition are called heterogeneous mixture. Those mixtures having non-uniform composition are called उन्हें क्या कहेंगे? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। चेक कर लो, अभी हमने आपको क्या बताया? मेटल के दो टाइप बताए, एक क्या बताया? प्योर सब्सटेंस, और दूसरा क्या बताया? मिक्सचर। अच्छा, मिक्सचर के भी मैंने दो बताए, इन्हीं प्योर सब्सटेंस को आपस में मिला दो तो मिक्सचर बन जाता है, जैसे पानी, नमक, चीनी मिला दो तो मिक्सचर बन जाएगा। अच्छा, मिक्सचर नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। मिक्सचर दो तरीके के बताए, कौन कौन से? होमोजीनियस और होमोजीनियस। होमोजीनियस और हेटेरो। हेटेरोजीनियस दो तरीके के हैं, कोलॉइड और सस्पेंशन। चेक करो, इसका साइज क्या बताया बोलो? ये छोटे से बड़े होते चले जाएं तो क्या होगा? ऐसे बड़ा होता चला, 10⁻⁻⁹ मीटर। इसको क्या कहते हैं? 1 नैनोमीटर। और इसको क्या कहते हैं? 1000 नैनोमीटर। अच्छा, इसके 1 नैनोमीटर से जितने नीचे हैं वो सब क्या है? और 1 नैनोमीटर से जितने ऊंचे हैं हेटेरोजीनियस। मेरा कहने का मतलब है यहाँ से एक सेपरेशन रखो और उससे सबको क्या कहो? हेटेरो। और इसके इधर वाले होमोजीनियस। लेकिन अनिकेत, हेटेरोजीनियस की भी दो कैटेगरी है। हेटेरोजीनियस जो ये सारे हैं, इनमें यहाँ से यहाँ तक वालों को क्या बोलोगे? कोलॉइड। कोलॉइड का साइज क्या होगा बोलो? 1 नैनोमीटर से कहाँ तक? 1000 नैनोमीटर तक। जैसे डेटॉल इन वाटर, जैसे सोप इन वाटर, जैसे मिल्क, जैसे ब्लड, वो कोलॉइड है। सब इसी के एग्जाम्पल हेटेरोजीनियस के। लेकिन इनमें भी तो सेपरेशन करेंगे, कौन कौन से बताओ? कोलॉइड और उसके आगे वाले कौन से हैं? सस्पेंशन। दोनों टिंडाल इफेक्ट देंगे। कभी तुमने देखा है धूप में अगर धूल के कण हो तो क्या सूर्य की लाइट दिखती है? और पार्टिकल चमचमाते हुए दिखते हैं, डस्ट पार्टिकल दिखते हैं नहीं? टिंडाल इफेक्ट दोनों दे रहे। तो इसलिए इसका तीसरा कौन सा हुआ बताइए? इट स्कैटर लाइट। अभी बताएं, इट स्कैटर लाइट। ये क्या करता है? चाहे डिटॉल इन वाटर हो, चाहे सैंड इन वाटर हो, चाहे चॉक इन वाटर हो, लाइट डालोगे सब में दिखेगी। और इस वजह से हर तरीके का हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या शो करेगा बताओ? तो इट शोज टिंडाल इफेक्ट। क्या करता है बताइए? टिंडाल। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? अब जरा देखो कि साइज ऑफ पार्टिकल भी बता दिया। These are less stable in nature. ये कैसा होता है? These are less stable in
ओके, अच्छा इनका साइज भी हमने लिख दिया, साइज किससे ज़्यादा है? 1 नैनोमीटर से ऊपर। अब कुछ और बातें देखो। सस्पेंशन इसके आगे रहेगा, सस्पेंशन इतने बड़े बड़े हो जाएंगे 1000 से 10,000 जो हमारी आंखों से दिख सकते, 1 mm तक, इवन 1 mm तो नहीं होगा, 1/10 mm जो धूल का कण होता है वो 1/10 mm होता है, और 1/10 mm का मतलब 10,000 ले लो तो सही है। कहने का मतलब है हेटेरोजीनियस की तुमने प्रॉपर्टी पढ़ ली। कोलाइड कौन है बताइए, कोलाइड की डेफिनेशन बोलो। Those heterogeneous mixture whose size of particle lies between 1 nanometer to 1000 nanometer are called colloids. Those heterogeneous mixture whose size is above 1000 nanometer are called suspension और निलंबन, हिंदी में निलंबन कहते हैं, सही है। अब जरा इस चीज को लिखो, कोलाइड क्या होते हैं, इसी से डिफाइन कर लो। दोस बोलो हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ऐसे हेटेरोजीनियस मिक्सचर, अभी बोलो जरा, whose साइज ऑफ पार्टिकल क्या हो, lies between 1 nanometer to 1000 nanometer is called colloid. whose size of particles lies between, इतनी जल्दी बोल देते हो, 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर, ये हो गया। विल दे शो टिंडाल इफेक्ट, ये टिंडाल इफेक्ट दिखाएंगे उमेश की, ये सस्पेंशन ये बहुत तेज है, बोल रहे सर दोनों ही इसके हैं, वहाँ आपने टिंडाल लिख दिया, वो रिकनसाइल कर लेते हैं, पता नहीं कौन सी जादुई शक्ति है इनमें। हाँ लिखा था कि हर हेटेरोजीनियस टिंडाल दिखाता, तो उन्होंने बोला सर उसके दोनों एग्जाम्पल है तो दोनों ही दिखा देंगे, जब ये छोटे वाला दिखा रहा तो बड़े वाला क्यों नहीं दिखा गया, तो और बिखेरेगा, लाइट को बिखेरना ही तो है, बड़ी बात है। चलो, क्या ये टिंडाल इफेक्ट दिखाएगा कि ये रोहित सही है, तो इट शोज, ये क्या दिखाएगा, टिंडाल इफेक्ट। अच्छा, डिटॉल का पानी अभी यहाँ रखा है, 4 दिन या 4 दिन तुम्हारे घर में साबुन का ही रख लेना सबसे अच्छा, डिटॉल ना हो सकता है मम्मी ना दें, चोरी छुपे लोग क्यों बेकार कर रहे हो, साबुन का पानी रख लो किसी ग्लास, 4 दिन बाद तुम्हें लगेगा साबुन नीचे बैठने लगा। अच्छा ये बताओ, तुम ऐसे रेत डाल देना, गिलास में मिला देना, वो ज़्यादा स्टेबल है कि साबुन का पानी? These are less stable in nature, और ये नॉट स्टेबल। अभी चौक डालो अभी बैठी जाती है, और साबुन पानी, डिटॉल पानी या दूध रखोगे तो थोड़ी देर तक तो स्टेबल रहेगा, बाद में मलाई ऊपर आ जाए, तो ये लेस स्टेबल है, और ये नॉट स्टेबल है, और वो वेरी स्टेबल। ये सही, तो क्या लिखोगी, These are less stable in nature. It can be filtered. ये देख लो, ये मीटर पेपर है, अगर बताओ इसमें डिटॉल का पानी डालोगे तो डिटॉल का पानी ऊपर रहेगा, पानी नीचे आएगा, कि पानी ऊपर रहेगा डिटॉल नीचे आएगा? ये बोल रहे हैं कि सर अगर 15 पैसे वाले फिल्टर से डालोगे, ये फिल्टर है बाजार में 10 रुपए का मिलता है, उसे माइक्रो फिल्टर, तो उन्होंने कहा है कि कोलाइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यहाँ से डालोगे डिटॉल का पानी पूरा नीचे आता है, बहुत बड़ी बात है, मैंने बोली है, फिर से समझो, वो ये पूरी और बोली, इन्होंने बोला कि डिटॉल वाटर या कोलाइड्स कैन बी सेपरेटेड बाय माइक्रो फिल्ट्रेशन, 15 पैसे वाले फिल्टर पेपर से नहीं किया जा सकेगा, ये पूरी जो गड्डी आती है ये 4 रुपए का है, पूरा तुम्हारा नुकसान भी हो जाएगा, डिटॉल कुछ होगी, तो क्यों बर्बाद करना, और एक लेने जाओगे तो 10 पैसे भी लग जाए, क्योंकि न्यूज़पेपर से बना। तो क्या बताया, बताओ अभी अनवी ने, कोलाइड्स all components pass through filter paper, however some components are arrested by microfilter, उसके छेद इतने छोटे छोटे हैं कि डिटॉल को क्रश कर लेते। बोलो बात समझ आई? तो क्या लिखे बताइए,
ऑल कंपोनेंट्स पास थ्रू फिल्टर। डिटॉल डालेंगे, अभी डाल के दिखा देंगे बिल्कुल वही का वही। अगर हम यहाँ से डालेंगे तो नीचे इसमें क्या मिल जाएगा बताओ? सारा का सारा इसमें आ जाएगा। ये चेक करो सर हाँ चलिए ठीक है। ये देखो आप बैठिए, ये देखो इसको हमने डाला तो क्या होगा बताइए? इसमें नीचे डिटॉल का पानी ही गिरेगा। थोड़ी देर में सीखोगे, आउटपुट ही नहीं दोगी तो फिर हम और बच्चे और औरों की ओर देखेंगे, फिर हम देखेंगे, कम्युनिकेट करोगे तो सिखा देंगे। सही है? तो अब बताओ इस सेंटेंस को पूरा करो साची। बताओ कैन इट बी फिल्टर्ड बाय नॉर्मल फिल्ट्रेशन? फिर किससे किया जा सकेगा? माइक्रो फिल्ट्रेशन। सही है? देखो इस चीज को। अच्छा, डिटॉल और वाटर का जो सोल्यूशन है, कैन इट बी सीन विद नेकेड आई? देख सकोगे? नहीं देख। उनका तुम्हें डिटॉल के या सोप के पार्टिकल आंखों से नहीं दिखेंगे। सो पार्टिकल बड़े जरूर हैं बट अभी भी इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता। पार्टिकल्स आर लार्ज बट कैन नॉट बी सीन। किससे लार्ज है? होमोजीनियस सोल्यूशन या फ्लू सोल्यूशन, उससे तो लार्ज हैं। सही है? सिर्फ आप मुझे 4 एग्जांपल बता दीजिए, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे, पोलाइट 4 एग्जांपल बताओ। आप बोलो लड़का। क्योंकि ये होमोजीनियस का बता दे रहे हैं, ये कम से कम 1 महीने से नहीं पढ़ी है। जैसा मैंने परफॉर्म किया ना इस संडे टेस्ट में, महीना भर से किताबें नहीं उठाई, बहुत बड़ी बात है। चलो अब वो सारा बता दे रही कि मिल्क है, और ये सुन लिया होगा अभी थोड़ी देर पहले बोला होगा, चोरी चोरी सुन लिया होगा। मिल्क है, ब्लड है, डिटॉल इन वाटर एंड सोप इन वाटर। सही है? लिसनिंग इज लर्निंग। अलग से कुछ लिखना उखना नहीं है, सुन लिया तो याद हो जाओ। जिसने लिसन ही नहीं किया, सही है? देखो इसमें क्या लिखेंगे कि जो भी पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, ऑल कंपोनेंट्स पास थ्रू फिल्टर। सब पास हो जाएंगे। ऑल कंपोनेंट्स पास थ्रू फिल्टर पेपर। जैसे स्टेबल है। और क्या बताया? एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। एग्जाम्पल क्या क्या तृप्ति ने बताया है? 4 बताए थे। इट इज डेटॉल इन वाटर, और क्या है? सोप इन वाटर, और कौन सा है? मिल्क, और क्या है? अभी तो इसकी अभी 8 कैटेगरी बताएंगे। अभी डिटॉल इन वाटर, अभी वो 8 कैटेगरी बताएंगे, अभी उसके चक्कर मत करो। अभी बेसिक समझ लो, फिर हम सोल्यूशन की 9 कैटेगरी बताएंगे और इसकी 8 पूरी की पूरी बताएंगे। जो बुक में पूरा चार्ट बताएंगे। इतनी तुम्हें बात समझ में आ गई? अच्छा, सस्पेंशन के अभी कुछ जरा मुझे प्रॉपर्टीज बताओ। पहली लाइन बताओ। heterogeneous mixture whose size is more than 1000 nanometers is called Those suspension. heterogeneous mixture whose size of particles is larger than। दीदी अगला पॉइंट बताओ। It shows दिखाएगा? अब ये बोर्ड नहीं तो लिखना पड़ेगा, इन्होंने पैसा दिया ना। इट शोज सिंगल इफेक्ट। साची अगला पॉइंट बताइए। सर अभिनव अगला पॉइंट बोलो। बताइए। मान लीजिए ये एक हमने जार ले लिया और इसको अब हमने फिल्टर किया है। सिर्फ आपको ये बताना है कि फिल्टर करने में
इस फिल्ट्रेट में क्या रह जाएगा और नीचे क्या चीज आ जाएगी, रेसिड्यू क्या है, और फिल्ट्रेट की सब कुछ फिल्ट्रेट हो जाएगा। और इसमें मैंने सैंड इन वाटर लिया, आप मुझे बताइए रेसिड्यू क्या रहेगा और फिल्ट्रेट क्या रहेगा। Sand will be residue and filtrate will be water. अच्छा, तो मैं इसके लिए क्या लिखूं, मुझे इसका काउंटर पार्ट बता दो। आना पड़ेगा ना, इतनी तो भी सेंटेंस ही नहीं पूरा होगा। Residue will Only solvent will pass through. सही है, that is few components can not pass through filter paper, so it can be separated by process of filtration. Few components will not pass through filter paper, so it can be separated by filtration. ऐसे कुछ एग्जाम्पल उमेश बताओ जो सस्पेंशन हो। ये एक और बता रही, चलो ये लिखो। इसको देखा जा सकता है, जैसे चॉक इन वाटर को देखा जा सकता है, डस्ट इन एयर, कोई सब देख सकते हो। कैन बी सीन विथ नेकेड आई। हाउ उमेश? आदेश बताइए, दूसरे एग्जाम्पल बताओ। बताया करो सोनाक्षी, इसका एग्जाम्पल बताओ, बोलो। सब बताओ, वो इसमें है। चॉक इन वाटर, डस्ट इन एयर, सैंड इन वाटर। ये परसों इन सभी चीज़ों को आते ही लिखाएंगे, ये सब पूरा तैयार करके आना। अच्छा, कल मैथ्स की क्लास